अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके डू यू नो के बॉक्सेस और एक्सरसाइज रह गई थी, हम पहले वो सॉल्व करेंगे एंड देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी अबाउट दिस। ठीक है, डू यू नो का बॉक्स पेज नंबर 117 पे द यूनिट ऑफ करंट, करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। क्यों रखा गया था? क्योंकि एंड्री मैरी एम्पेयर जो थे वो इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपने नाम पे एम्पेयर इसका यूनिट रख दिया। एन अर्ली इन्वेस्टिगेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेस्टिगेट किया था, इन्होंने जांच किया था। द नेम ऑफ द यूनिट इज़, करंट का यूनिट है शॉर्ट ए, एन एमिटर। अब एमिटर क्या है? एन एमिटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। एमिटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द लार्जर द करंट द ग्रेटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एम्पेयर के अंदर। ठीक है, अब आ जाए पेज नंबर 118 पे। इलेक्ट्रिक ईल्स कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक ईल्स होती हैं, ठीक है, जानवर होता है। इलेक्ट्रिक ईल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती हैं। 500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती हैं फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने आप की डिफेंस करने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए। ठीक है, और टू स्टन और किल देयर प्रे, और अपने प्रे मतलब अपने शिकार को किल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती हैं। जब उसके शिकार के लगता है तो उनका शिकार जो है मर जाता है। पेज नंबर 120 पे आए। आ लाइटनिंग बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट जो है कैन मेजर अप टू 3 लाख वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रिक बोल्ट जो है वो 3 लाख वोल्ट का करंट जो है एंड लास्ट लेस देन 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर अंदर 3 लाख वोल्ट का करंट जो है प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस मेजर कर सकता है। दिस इज़ 27,000 टाइम्स मोर देन द हाउस होल्ड आउटलेट। 27,000 टाइम्स हाउस होल्ड जो हम घर में यूज़ करते हैं एमीटर वगैरह उनसे बेहतर है, और ये 3 लाख वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट जो है मेजर कर सकता है। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज पे आ जाए पेज नंबर 124 पे। इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटल वायर, इलेक्ट्रिक करंट जो है मेटल वायर के अंदर किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? एमीटर इन सीरीज़। एमीटर जो यूज़ किया जाता है वो सीरीज़ में किया जाता है। द स्विच टर्न्स सर्किट ऑन और ऑफ बाय मेकिंग इट, स्विच जो है वो सर्किट को ऑन और ऑफ करता है, क्योंकि ऑन होगा तो कंप्लीट होगा, ऑफ होगा तो इनकम्प्लीट सर्किट होगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ द सर्किट, इसके अंदर अब क्या दिख रहा है? एक सारी अटैचमेंट मतलब सीरीज सर्किट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? क्योंकि उनसे लाइट पास नहीं हो सकती तो प्लास्टिक रबड़। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू फ्लो थ्रो, इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे फ्लो नहीं होते? इंसुलेटर से। एडिंग मोर बल्ब्स इन अ डैश सर्किट रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट। आप एक सर्किट में और बहुत सारे बल्ब्स लगा दें तो बल्ब आप बहुत ज़्यादा लगाते रहें। आप किस सूरत में लगाएंगे? सीरीज़ में या पैरेलल में, जिसका करंट कम हो जाएगा? सीरीज़ में लगाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, करंट कम की बात हो रही, करंट ज़्यादा की बात होती, इंक्रीज़ की बात होती, तो हम पैरेलल लिख दे। द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इफ़ द, करंट जो है वो सर्किट से फ्लो करेगा अगर ऑन में क्या होगा? स्विच। इफ़ वन बल्ब इज़ रिमूव, अगर एक बल्ब जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा पैरेलल सर्किट से तो सर्किट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सर्किट जो है वो चलता रहेगा। व्हाट इज़ सर्किट? सर्किट क्या है? सर्किट की डेफिनेशन, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सर्किट की। क्लोज पाथ, वो क्लोज पाथ जिसके ज़रिए जो है वो करंट जो है फ्लो होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल और अ बैटरी, सेल और बैटरी क्या फंक्शन? द रोल ऑफ सेल और बैटरी इन इलेक्ट्रिक करंट इज टू सप्लाई एनर्जी, एंड बैटरी जो है या सेल है वो एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को। ठीक है, फिर सर्किट जो है आगे चार्ज मूव करवा के लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल के अंदर चार्ज मूव करा के जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको इलेक्ट्रिक देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। हाउ डू यू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, आप सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं? मैं लास्ट में आपको वीडियो की सर्किट डायग्राम दिखा दूंगी। ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन कर लें। नेम द डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताएं जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करती है। एमीटर। अच्छा, यूनिट बताना है आपने करंट का। क्वेश्चन नंबर 5, एमीटर कैपिटल ए। व्हाट इज द स्विच? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, वो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है जो करंट को तोड़ सकता है या करंट को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो है वो करंट को पास करवा सकता है या फिर उसको रोक के रख सकता है, उसे आप कहते हैं स्विच। डिफरेंस बिटवीन लिखना है आपने पैरेलल और सीरीज सर्किट में। सीरीज़ का है फ्लो ऑफ करंट जो है वो हर जगह सेम होता है, सेम नहीं होता पैरेलल में, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होती है, ऊपर नीचे अरेंज होती है पैरेलल में। ठीक है, अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है नहीं पैरेलल का, और ये वाला इसका है, मैंने गलती से आगे पीछे कर दिया। इफ वन सीरीज पैरेलल में क्या होता है, अगर एक चीज़ डैमेज होती है तो दूसरी चीज़ कभी भी काम करना नहीं छोड़ती। पैरेलल मैंने आपको समझाया हुआ है, चैप्टर पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर एक बल्ब के अंदर फ़र्क आता है, एक सारे अटैच हैं, सब में आधा आधा करंट जा रहा है, अगर एक बल्ब में फ़र्क आएगा तो सारे बल्ब ख़राब हो जाएंगे। अब सीरीज़ के अंदर वोल्टेज जो है वो हर बल्ब के अंदर अलग अलग वोल्टेज होगा, हर बल्ब का वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, एक ही बात हो गई। वो फैक्टर लिखें जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब को अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग नंबर 2। अच्छा,
यहाँ से लेकर फैक्टर दैट अफेक्टेड ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेज नंबर 1 to 1 से लेके पेज नंबर 1 to 2 तक इसका आंसर है, ठीक है, लॉन्ग नंबर 2 का। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लिखने सीरीज सर्किट के, फिर लिखने पैरेलल सर्किट के। तो सबसे पहले आप आ जाएँ सीरीज सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। यहाँ से लेकर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 4 5 डॉट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सीरीज़ के 5 डॉट्स, ठीक है। पेज नंबर 119 पे, पेज नंबर 120 पे आ जाएँ। पहले डॉट से लेकर छठे डॉट तक की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये पैरेलल सर्किट की, तो सारे लॉन्ग आपके हो गए यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अब वीडियो हो गई है लास्ट में, आपको सर्किट डायग्राम जो है वो बता देती हूँ कि सर्किट डायग्राम बनेगी कैसे। देखिए ये वाली सर्किट डायग्राम है आपके पास सीरीज सर्किट के लिए, ये पूरी डायग्राम बनेगी सीरीज सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम है, और ये सर्किट डायग्राम है पैरेलल सर्किट के लिए, ठीक है। यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि चैप्टर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर क्लियर नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनके पिक्चर आपसे शेयर कर दूँगी।